प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। भारत को धर्म पुत्र ने विश्व विजय कहलाया था। कहाँ गया उसे ढूंढो यारों, जाने कहाँ से आया था। इस भारत को धर्म पुत्र ने विश्व विजय कहलाया था। कहाँ गया उसे ढूंढो यारों, जाने कहाँ से आया था। इस धरती को फिर है जरूरत, इस धरती को फिर है जरूरत, जन्म ले किसी माई के को। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। हमें गर्व है भारत माँ पर, वीर जहाँ पर रहते हैं। भारत को गौरवशाली जिनके कर्मों से कहते हैं। हमें गर्व है भारत माँ पर, वीर जहाँ पर रहते हैं। भारत को गौरवशाली जिनके कर्मों से कहते हैं। धन्य है वंशज दिया है जिसने, धन्य है वंशज दिया है जिसने, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। सूरवीर बलवान प्रजापालक, रक्षक मैं जिनका आलोक। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। प्रियदर्शी जो है तीनों लोग मौर्य वंश सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, मौर्य वंश सम्राट अशोक। राम ग्राम कहे दोनों एक ही स्थान का नाम था। देवदह भी कहते हैं और राम ग्राम भी कहते हैं, जो कोलीय गणराज्य की राजधानी थी। जैसे शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी, वैसे ही वहाँ की राजधानी देवदह थी। तो नौकर चाकर और राजकीय व्यवस्था के साथ राजा ने महामाया को भिजवाने का काम कर दिया, पहुंचवाने के लिए। जैसे भोर में विदाई हुआ करता है आज भी, आज तो समय थोड़ा बिगड़ गया है। 10-20 बरस पहले भोर में विदाई होता था महिलाओं का, जैसे गौना वगैरह होता है या बेटी विदा होती थी पहले बार, वैसे ही भोर में विदा करने का है, जिसे गांव की भाषा में सखुआ कहते हैं। साल और सागौन दो पेड़ होते हैं। जो बड़ा पत्ता वाला होता है उसको सागौन कहते हैं, छोटे पत्ते वाले को महुए से मिलता जुलता उसका पत्ता होता है, वो साखू कहलाता है। साखू चाहे सखुआ, पढ़ने लिखने की भाषा में साल बोलते हैं। साल वृक्ष, साल वृक्षों का उद्यान था, लेकिन सालोद्यान में आ गया है। तो उसने अपने पालकी को या डोली को, जिसको भी कहिए, उसको रुकवाया और रुकवा करके
उससे बाहर निकली और अपनी दासियों को बताई कि हमारे प्रसव का समय हो गया है। कोई एक साल वृक्ष की डाली लटकी हुई थी, उसको महामाया ने एक हाथ से पकड़ लिया और उनकी दासियों ने कपड़े का घेरा कर आड़ बनाया और खड़े खड़े प्रसव हुआ बोधिसत्व का। बोधिसत्व माने जो व्यक्ति बुद्ध नहीं बना है किंतु बुद्ध बनने के रास्ते में प्रयासरत होता है, बाहर निकलते हैं माँ के गर्भ से, इक्के दुक्के बच्चे पैर के तरफ से निकलते हैं। लेकिन बोधिसत्वों का जन्म जब होता है तो उनकी माता खड़े खड़े प्रसव करती है और उनका पैर पृथ्वी से स्पर्श करता है। तो ऐसा ही हुआ और फिर जो खबर हुआ उनका कि महामाया को पुत्र लाभ हुआ है, सुधोधन को पुत्र लाभ हुआ है, तो अब उधर की घटना नहीं। सम्राट अशोक का शासन हुआ तो उनके गुरु का नाम था मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र के साथ सम्राट अशोक धर्म यात्रा किए राजकीय व्यवस्था के साथ, और साथ साथ उनके मोगलीपुत्र जो गुरु थे वो साथ साथ थे। उन्होंने यहाँ आने पर, सम्राट अशोक को यहाँ आने पर मोगलीपुत्र बताए कि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध का बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ था। उस स्थान को चिन्हित किया गया और सम्राट अशोक के द्वारा जहाँ भगवान बुद्ध के पैर पड़े थे वहाँ पत्थर रखा गया कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का पैर पड़ा था। जो आप लोग इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर का नाम है माया देवी मंदिर, माया देवी टेम्पल या माया देवी मंदिर। आज के समय में इसका यही नाम है, हम आज का नाम बता रहे हैं। और सम्राट अशोक जहाँ जहाँ धर्म यात्रा किए हैं वहाँ वहाँ स्तंभ भी गड़वाए हैं। इस यहाँ से मंदिर के बाईं ओर, जहाँ आप लोग बैठे हैं इसके बाईं ओर एक अशोक स्तंभ है। यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो अशोक स्तंभ को देखेंगे। सम्राट अशोक स्तंभ गड़वाए थे और उस पर उनके द्वारा लेख लिखवाया गया है कि भगवान बुद्ध का यहीं पर जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक अपने को लिखवाए हैं कि यहाँ पर राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में हम धर्म यात्रा करने आए थे। इस बात को उस पर लिखा गया है। हित बुधे जाए थे, इस तरह का कुछ है। हमको पाली का शुद्ध दिमाग से उतर गया है, पाली में लिखा गया है। जहाँ जहाँ सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लगवाए गए हैं सभी स्तंभों पर पाली भाषा में ही लिखा गया है। और पाली का लिपि उस समय जो विकसित था उसको वस्तुतः धम्म लिपि कहना चाहिए, किंतु जो स्कूलों में पढ़ाई होती है उस हिसाब से उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। जैसे आप लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के अक्षर लिखते हैं तो अक्षरों की जो बनावट होती है उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। वैसे ही पाली लिपि को ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि में लिखने का जैसे हिंदी बाएं से दाएं लिखते हैं वैसे ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, और खरोष्टी लिपि को दाहिने से बाएं जैसे उर्दू लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता था। के स्तंभ के ऊपरी भाग पर गज माने हाथी बनाया गया था। यहाँ का जो स्तंभ है उसके ऊपरी भाग पर घोड़ा बनाया गया था। चीनी यात्री हुएन सांग के यात्रा विवरण में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि हमने यहाँ पर अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग पर सुंदर अश्व देखा, मतलब सुंदर घोड़ा देखे थे। और भंते जी ने तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ बता दिया है, लेकिन उसी का थोड़ा सा हम लोग जानना चाहें, क्योंकि इसको न्यूज़ चैनल पर डालना है ताकि हम लोगों को यात्रा हमेशा के लिए यह यादगार बना रहे कि कोई भी चाहे 10 साल के बाद या 20 साल के बाद भी खोजे, इसको खोज सकें। यह यात्रा हम लोग का आज 5वें दिन है और मेरे मन में एक यह सवाल है
यह नेपाल कभी भारत में हुआ करता था। तो क्या आज के डेट में जो विश्व इतिहास है, क्या यह भारत के नाम से प्रचलित है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, या नेपाल के नाम से? इस तरफ फोकस करिए। जब हमारे देश में अंग्रेज हुक्मरान थे तो 1800 कुछ ईस्वी में, माने 19वीं सदी के शुरुआत में 1800 कुछ में अंग्रेजों को अपना आवास बनाने की आवश्यकता हुई। तो उस समय जो क्षेत्र आज उत्तराखंड में है, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा और उधर का क्षेत्र जो नेपाल से लगा हुआ है, तो वह क्षेत्र उस समय नेपाल के पास था। और जहां हम लोग आए हैं, तराई वाला हिस्सा जो नेपाल में है, वो भारत का हिस्सा था। तो अंग्रेजों ने अपना आवास बनाने के लिए भारत से अदला बदली किया, मतलब बदल लिए। इधर का हिस्सा भारत से नेपाल को दे दिया गया और उत्तराखंड का हिस्सा नेपाल से भारत में ले लिया गया। और जब अदला बदली हो गई, जमीन की का लेन देन हो गया, तो बाद में खुदाई हुआ है और बाद में पता चला है कि लुम्बिनी यहाँ है। मतलब लुम्बिनी का खोज ये भूमि का लेन देन करने के बाद हुआ है। इसलिए पूरे विश्व में भारत को ही पढ़ा जाता है कि भारत में भगवान बुद्ध जन्म लिए थे, भारत में ही बोधिला प्राप्त किए, भारत में ही, भारत नहीं बल्कि जम्बूद्वीप, और वहाँ से धर्म प्रचार किए और अंतिम समय में कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। आज के डेट में यदि हमारे देश के बाद किसी अन्य देश में यह बताया जाता होगा, जिससे कोई जनरल नॉलेज में पूछते हैं कि इस फलाने व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, आज के डेट में किसी जनरल नॉलेज में पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उसका उत्तर क्या होगा? नेपाल होगा या भारत होगा? लुम्बिनी पहले भले भारत में था, किंतु आज तो नेपाल में हो गया है। अगर आज के लिए पूछा जाएगा तो नेपाल बताया जाएगा, किंतु पहले ये भारत में था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भक्ति जी से जो क्वेश्चन जाना चाहे आप लोग भी जाएंगे, और सारी बातें तो आप लोगों को इन्होंने बता ही दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों का भी राय और विचार जानना चाहूँगा। इस यात्रा में शामिल है हमारे 10 सिपाही जी हैं। मैं आपसे चाहूँगा कृपया आप आगे आ जाएं, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। बहुत सारे यात्री शामिल हैं, मैं उनका सबसे पहले परिचय लूँगा, उसके बाद आपका अनुभव, आपको इस यात्रा में कैसा लगा, ये सब सारा सवाल पूछा जाएगा। सर पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम चंद्रिका मौर्य है, पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं, और यहाँ पर आकर देखे हैं कि काफ़ी शांति का अनुभव हुआ है। महसूस हो रहा है कि दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की ज़रूरत है। यहाँ देश जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आतंकवादी उग्रवादी तमाम संगठनें आपस में लड़ा रही हैं, तो बुद्ध की विचारधारा से जो बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि युद्ध की जरूरत नहीं है, बस केवल बुद्ध की जरूरत है। और जब हमारे देश में बुद्ध आ जाएंगे तो सारे तमाम जो झगड़ा फसाद भ्रष्टाचार जो फैला हुआ खत्म हो जाएगी। मैंने अभी साहब से यह जानना चाहूँगा सिपाही जी से कि आपने मंदिर के अंदर गए, आपने देखा, क्या वास्तव में आपको यह लगता है कि ये भगवान बुद्ध का ही स्थान है? हाँ, देखने से लग रहा है कि भगवान बुद्ध का ही स्थान है और यहीं पर पैदा हुए थे। ये अच्छी विश्वास है कि हम लोगों को देखकर ही पता चल जाता है कि भगवान बुद्ध का यह स्थान है, क्योंकि यहाँ जो भी मंदिर में या टेम्पल में जहाँ जाते हैं, इतना शांति का अनुभव होता है कि ये पता चल जाता है कि बुद्ध का ही स्थान है। और अन्य स्थानों में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी पता चल जाता है कि किसका स्थान है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा सा धर्म के बारे में, इस संदेश के आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं आपको उस वाले अंदाज में जानना चाहूँगा।
हाँ, सम्राट अशोक के ज़माने में इतिहास इस बात का गवाह है कि बौद्ध धर्म का साम्राज्य जब छा गया, विश्व विजयी पताका फहरने लगा, औरों की शक्तियाँ सब शिथिल हो गई, कोह की आग दिल में धधकने लगी, नित वैमनस्यता का अंकुर पले, बैर का बीज पथ में बिछाया गया, बागवा को दमन कर दफन कर दिया, उस बिहसते चमन को जलाया गया। साधु 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 साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पुलिस की नौकरी की है, लेकिन धर्म के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम डॉक्टर सुदामा सिंह कुशवाहा है। मैं गाजीपुर जिले के बसुआरी गांव से आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने सारनाथ और श्रावस्ती बहुत सारे भगवान बुद्ध के स्थान देखे। उन स्थानों को देखकर आपके मन में क्या अनुभूति हुई? नहीं, हर जहाँ हमने देखा है वहाँ हमको शांति मिली है। उन्होंने बताया कि हमको बहुत शांति हुई है और भगवान बुद्ध का यही संदेश है कि हर मनुष्य के जीवन में शांति हो, सुख हो। धन्यवाद। इस यात्रा में मेरा नाम नंद बिहारी मौर्य है। मेरा ग्राम चौसा है, बक्सर जिला में पड़ता है, बिहार में। जी, आप बहुत सालों से यात्रा कर रहे हैं। हेलो, से यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या अनुभव हुआ? देखिए, हमको बहुत शांति अनुभव होता है और मैं कोशिश करता हूं कि बार बार इस जो है सो समाज के साथ कम से कम 8 दिन 7 दिन आनंद पूर्वक जो है सो समय बिताया जाए। कुछ जो है सो अपने धार्मिक जगहों का दर्शन किया जाए। ऐसे तो अंधविश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो धम्म यात्रा होता है, आज हम थोड़ा सा देखे हैं, कष्ट हुआ है कि इस धम्म यात्रा में हम लोगों को भंते जी चाहे जो भी व्यवस्थापक लोग हैं, जी नहीं, मैं यात्रा के विषय में हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इस पर अनुभव करिए और हमारा अनुभव है कि बहुत सही है और आप लोग को भी यही संदेश देंगे, चाहे इच्छा जाहिर करेंगे कि आप लोग भी इस पर अच्छे तरीक़ा से ध्यान दे करके यात्रा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि मुझे इस जगहों के बारे में या पूरे इतिहास के बारे में सही से नॉलेज नहीं कर पाया हूँ और बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं एक बार यात्रा कर लिया तो मुझे पूरी जानकारी हो गई। हम जानना चाहूँगा, और आप कहाँ से हैं? मैं चंद्रकांता कुमारी बक्सर बिहार से आई हूँ और ये मेरा पहली यात्रा है और मैं गौरव के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने किताब में ही पढ़ा था और जाना था, इसका गहन अध्ययन किया था, लेकिन आज हम लोगों ने असली बुद्ध की जन्मस्थली या जो भी हम लोग सारनाथ और जहाँ जहाँ ये बुद्ध स्थली है उनकी धम्म यात्रा है, इनको हम लोग गहन अध्ययन किया, अवलोकन किया और अच्छी तरह से इसे जाना, समझा, परखा और मैं चाहूँगी कि इससे हम लोगों को अच्छी तरह से अपने संदेश लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम लोग भी बुद्ध जैसा बने और अपनी ऊंचाइयों को छूएं। धन्यवाद। जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या अगर पुरुषों के बराबर ही है, तो मैं आपको बहुत जिसके बारे में नॉलेज है, आपने कहा कि प्रैक्टिकल करके अच्छा होता है, तो मैं इसमें चाहूँगा कि क्या इसमें जो नए बच्चे हैं जैसे हमारे उम्र के हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं उनको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो बिहार सरकार जो है जो भी बच्चों को पढ़ाई कर रही है और अलग से टूर भी भेज रही है कि ताकि बच्चे उसे किताब में पढ़ने के साथ साथ उस पर्यटन की यात्रा भी करें, अवलोकन करें कि वहाँ क्या अभिलेख में लिखा गया है उसे जाने, ताकि वह अच्छी तरह से समझ सके और अपने आप से देख सके, जिसकी अमिट छाप उनकी स्मृति में पढ़े, ताकि वह बिना जाने भी वह उस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अमिट छाप रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कन्हैया मौर्य जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूँगा। मैं आपसे चाहूँगा कि बस 2-3 शब्दों में ही आप इसका उत्तर देंगे। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम कन्हैया सिंह मौर्य, बक्सर बिहार से।
जी, आपने मंदिर के अंदर देखा और यहाँ मंदिर देखा, आपको क्या अनुभूति हुई? ऐसा है कि मैंने इतिहास का बड़ा गहन अध्ययन किया है और जहाँ तक पुरातात्विक चीज़ है उसका भी मैंने अध्ययन किया और पाली भाषा तो मैं स्वयं जानता हूँ। अभी मैं ब्राह्मी लिपि को पढ़कर ही आया कि जो मैं पढ़ा था कि देवान पियन पियदसी साडू विसा उस पर लिखा हुआ है। जी ठीक है, इसके बारे में हम वहाँ चलेंगे तो फिर आपसे वहाँ बात करेंगे। वहाँ कई लोग रहेंगे और उसको देखते भी रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं इलाहाबाद से राधा मोहन भट्ट, मैं जल निगम में सर्विस करता हूँ फिलहाल, और बौद्ध दर्शन से बहुत ही प्रभावित हूँ। उस हिसाब से मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा ये महसूस हो रहा है और आपको धन्यवाद, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इस कला को लेकर चल रहे हैं, इस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। और अगर ऐसे ही ये परंपरा चलती रही तो कुछ दिनों में ये कहने में देर नहीं लगे कि भारत भी विश्व गुरु बनने के लिए दोबारा से अग्रसित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का जो शुरू में यात्रा शुरू हुआ था तो बिना बताए यह पेपर में छपा था, हिंदुस्तान पेपर में, कि देवकली के लोगों ने फिर से एक बार धर्म यात्रा का शुरुआत किए हैं। ऐसा लगता है कि फिर से भारत एक बार विश्व गुरु बन जाएगा, जबकि यह करेक्टर या मैटर हम लोगों ने बताया नहीं था। और वो जो छापने वाला व्यक्ति था, जो बताने वाला व्यक्ति था, वो स्वयं एक ठाकुर है और उन्होंने ऐसा लिखा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा यह प्रयास है और कहीं ना कहीं यह इस संगठन का और इस यात्रा का उसमें उन पे छाप है। जो आप देख रहे हैं ये पोखरा भगवान गौतम बुद्ध का जन्म का है और भगवान गौतम बुद्ध जब बचपन में स्नान करते थे तो इसी पोखरे में करते थे, जो आज भी विद्यमान है। ये खुदाई में निकला गया है। इसका भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों मिलकर इसका मरम्मत कराए हैं। और जो सामने देख रहे हैं ये भगवान गौतम बुद्ध का मेन मंदिर है, जहाँ पर जन्म हुआ था। उस समय ये बगीचा था और उसी को खुदाई का स्थान बनाकर पता करके इस स्थान का चुनाव करके और सही ढंग का पहचान बनाकर इसी स्थान पर यह मंदिर बनाया गया है।